हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आगामी भर्ती प्रयोगशाला सहायक और जिनके पास 12th क्लास के अंदर विषय था भूगोल और जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या आगामी 1 जनवरी 2025 तक अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो आप इस भर्ती के लिए योग्य रहेंगे। नॉन सीईटी आपकी ये भर्ती आने वाली है ना। जिसके पास 12th क्लास के अंदर भूगोल विषय था वो इसको भर सकते हैं। तैयारी करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है कि जो आपका सिलेबस है उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। जब सिलेबस का पता होगा तो सिलेबस को कैसे कवर करना है आगे, अगर आप किसी संस्था के थ्रू तैयारी कर रहे हो तो भी आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञान रहेगा कि हमारे सिलेबस का कितना पोर्शन टीचर करवा चुका है, कितनी चीज़ें बची हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सिलेबस में कौन सा पोर्शन है, कितने क्वेश्चन के आएंगे, पिछली बार कैसा पेपर बना था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर और एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। राइट, तो इस वीडियो के अंदर पूरा एनालिसिस करने वाला हूं ज्योग्राफी का, अच्छे तरीके से बारीकी से एक एक पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं, कहां कहां आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक में आपके विषय हैं। ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी ऐप के ऊपर सिलेबस की पूरी पीडीएफ हमने फ्री में सिलेबस वाले सेक्शन में डाल रखी है, वहां से भी आप देख सकते हो और इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है भाई। और ये पराक्रम बैच है 3.0 नया बैच लॉन्च हुआ है अभी 2 से 3 दिन पहले। इसके 2 से 3 डेमो हमने यूट्यूब के ऊपर किए हैं, जिसमें कंप्लीट आपका राजस्थान जीके और कंप्लीट आपका ज्योग्राफी यानी जो 66 टॉपिक दे रखे हैं सारी चीजें आपको, दोनों पोर्शन आपको यहां कंप्लीट करवाए जाएंगे पराक्रम बैच 3.0 के अंदर, तीसरा बैच। बाकी जो पुराने 2 बैच हैं उनके अंदर हमने एडमिशन क्लोज कर दिए हैं। ये नया बैच है, शुरुआत से करवा रहे हैं। 100 बच्चों के लिए था जो कि पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर आप जाके चेक करोगे तो हो सकता है अभी आपको ये 799 में ही मिले। आप इनरोल कर सकते हो इस बैच के अंदर, है ना। और जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। ऑफिशियल जरूर लिखना है आपको। क्या लिखना है? ऑफिशियल जरूर लिखना है और ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल लोगो ध्यान से देख लो। बाकी अगर ऐप ना मिले, कुछ भी दिक्कत हो, इस नंबर के ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, शुरू करें। चलो थोड़ा सा पेपर पैटर्न जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, स्किप करना नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आज आपको सिलेबस की पीडीएफ तो आपके पास है, लेकिन उस सिलेबस में क्या कुछ है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। ये आपका पेपर पैटर्न है, आपको पता है कुल 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आते हैं, जबकि 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ज्योग्राफी से आते हैं। 100 क्वेश्चन किससे आते हैं? ज्योग्राफी से आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसलिए ये टोटल 300 अंक का आपका पेपर रहने वाला है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें से कम 40% लाना अनिवार्य है। कंप्लीट 300 में इसमें से 40%, 150 का 40%, इतने क्वेश्चन ठीक करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन 40% का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 40% में आप क्वालिफाई हो जाओगे, सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। सिलेक्शन लेने के लिए तो आपको टॉपर बच्चों में शामिल होना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अच्छा, ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्वेश्चन का डिवीजन कैसे होता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन का डिवीजन, ये टोटल आपके सामने टोटल मैंने 150 क्वेश्चन रखे हैं। अच्छा, ये एक ही पेपर होगा, ये मत सोचना इसका अलग होगा इसका अलग होगा। जैसे साइंस विषय वाले बच्चों का क्या होता है, एक जीके का अलग से पेपर होता है, फिर बाद में एक अलग से पेपर साइंस का अलग से होता है। यहाँ एक ही पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे उसके लिए। ठीक है ना। अच्छा, इन 150 क्वेश्चंस का मैंने पूरा बंटवारा कर दिया है ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कौन से टॉपिक हैं, कौन सा पार्ट है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहां से कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के हैं, उसमें से मान के चलो करीब 15 क्वेश्चन आपके राजस्थान कल्चर के रहने वाले हैं,
आपके 10 क्वेश्चन के करीब राजस्थान हिस्ट्री, यानी टोटल 25 क्वेश्चन का राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति आनी है। 25 क्वेश्चन की राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति आनी है, और 25 क्वेश्चन ये किसके, राजस्थान ज्योग्राफी के। और ये जो मेन ज्योग्राफी है ना 100 क्वेश्चन की, ये जो मेन ज्योग्राफी है 25 तो यहां से राजस्थान ज्योग्राफी के बनी जाएंगे सीधा सीधा। और ये जो 66 टॉपिक दे रखे हैं ना इन 100 क्वेश्चंस के, यहां से भी आपके 4 से 2 आप देखोगे, अभी मैं सिलेबस में दिखाऊंगा आपको कि अलग से यहां पे भी आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के 2 से 3 टॉपिक डाल रखे हैं। यानी राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो कुल मिला के 150 में से करीब 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे जाने हैं। राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री तीनों मिला के करीब 55 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। बच गए आपके 95 क्वेश्चन। कितना, 95 क्वेश्चन जो बच गए आपके। उन 95 में अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी को मैंने एक तरफ लिख दिया भारत का भूगोल, एक तरफ लिख दिया मानव भूगोल, एक तरफ लिख दिया भौतिक भूगोल, और एक तरफ लिख दिया आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। कहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, करीब 15 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन के करीब इंडियन ज्योग्राफी जो पिछली बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ये लास्ट जो अपना प्रीवियस पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के, करीब 18 के करीब क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के, और सबसे ज्यादा 40 के करीब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भौतिक भूगोल से। कहां से, भौतिक भूगोल से आपको 40 के करीब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको 10 क्वेश्चन के करीब आपको कहां से मिलेंगे, प्रायोगिक भूगोल यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से आपके 10 क्वेश्चन यहां से रहने वाले हैं। ये रहा पूरा पेपर का एनालिसिस, पूरा पेपर का डिवीजन कर दिया मैंने कि कहां से क्या चीज पूछी जानी है। भौतिक भूगोल से कितने क्वेश्चन बनेंगे, आपके इंडियन ज्योग्राफी से कितने बनेंगे, इनमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर लेना। आपके राजस्थान ज्योग्राफी के कितने, कल्चर के कितने, हिस्ट्री के कितने। अच्छा, भौतिक भूगोल से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के करीब 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर है, यहां से समझ में आया आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, वो चीज आपके सामने क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, सिलेबस को मैं दिखा देता हूं एक बार आपके सामने। अगर ये क्लियर नजर आ रहा हो, आपको नहीं आ रहा है तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूं आपके सामने। अब है ना, जूम करके देखते हैं हम चीजों को, जूम करके देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, यानी भूगोल का परिचय, कि भूगोल एक समाकलित विषय है, कैसे है, भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, भूगोल का स्कोप क्या है, भूगोल के अप्रोचेज क्या रह सकते हैं, उपागम क्या हो सकते हैं, है ना। प्रमुख भूगोलवेता जिन्होंने भूगोल के पक्ष में कार्य किया था, और भूगोल से संबंधित परिभाषाएं, है ना। फिर भौतिक भूगोल की जब शाखाएं करोगे तो भौतिक भूगोल शाखा बनेगी, भौतिक भूगोल का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीज आपको कवर करनी है पहले चैप्टर के अंदर। और यहां से आप शुरू कर दोगे भौतिक भूगोल, और आगे के जो आपके चैप्टर हैं ये सारे आपके भौतिक भूगोल के रहने वाले हैं। मैं बता रहा हूं भौतिक भूगोल से 40 क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं। अब भौतिक भूगोल के टॉपिक कौन कौन से हैं, यूनिट कौन कौन सी हैं, वो देखो जरा। नंबर 1 आपका पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इसके लिए जरूरी है कि इससे पहले आप पूरा सौरमंडल के बारे में पढ़ो। सौरमंडल की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, बिग बैंग थ्योरी है, और पूरा सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में आपको जानना है। सोलर सिस्टम के बारे में जानने के बाद आपको देखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और विकास कैसे हुआ, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल कैसे बना, और आगे उसका भूगर्भिक, पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है क्या रही है, भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ कवर करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है आप सीधा बस ये देख लोगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, नहीं, इसमें इस टॉपिक में आपको पूरा पढ़ना है। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल, सभी ग्रहों के बारे में, सबके बारे में पढ़ना है आपको यहाँ, और फिर लास्ट में पृथ्वी के ऊपर आना है, आपको पूरा पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही पृथ्वी की आप उत्पत्ति कर दोगे, फिर आपको पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी को जब आप अंदर से खोदकर पढ़ेंगे, पृथ्वी के नीचे कौन कौन सी परतें हैं, 3 अलग अलग प्रकार की परतें, सियाल, सीमा, निफे, किस किस चीज की वो बनी हुई है ना, क्रस्ट किससे बनी हुई है,
मेंटल किससे बनी हुई है, कोर किससे बनी हुई है, उनके बीच में असंबंधताएं पाई जाती हैं, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। कैसे नीचे जाते समय घनत्व बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है ना, किस हिस्से में क्या चीजें होती है, कहाँ जियोमैग्नेटिज्म मिलेगा आपको, कहाँ आपको लावा मिलेगा, मैग्मा मिलेगा, प्लेट कहाँ पर मिलेंगी, प्लेटों का संचलन कैसे होता है, प्लेट कैसे मूव करती हैं, ये सारी चीजें जब आप इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ लोगे, यहीं से इंटीरियर स्ट्रक्चर में जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि नीचे प्लेट्स होती हैं, उनका मूवमेंट होता है, फिर आपको पढ़ने हैं कि कैसे महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, कैसे महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ने हैं। आपको क्या पढ़ने हैं? आपको कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़नी है, वैगनर का सिद्धांत पढ़ना है आपको, है ना, ये सिद्धांत पढ़ने हैं। सिद्धांत, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागर, दोनों ही एक साथ ही चलेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोगों को लगता है, पता है सिलेबस को कैसे कवर करते हैं, उनके हिसाब से सिलेबस का इतना सा मतलब है कि सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी करवा देंगे, इंडियन ज्योग्राफी करवा देंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर एक सोलर सिस्टम बता देंगे, सोलर सिस्टम बता देंगे, और महाद्वीप बता देंगे। सारे क्या बता देंगे? महाद्वीप बता देंगे। बस हो गया, सिलेबस खत्म। अरे नहीं, ये महाद्वीप जो आप पूरे पढ़ रहे हो, ये महाद्वीप तो एक चैप्टर दे रखा है खाली, महाद्वीप तो एक चैप्टर, ये एक ही चैप्टर है, चौथा चैप्टर जो है आपका, सारे महाद्वीप पढ़ोगे एक चैप्टर कंप्लीट होगा। महासागरों के बारे में पढ़ना है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा जी, इतना सा, इतना तो मिलाएंगे ना, तो इंडियन ज्योग्राफी के 10-12 चैप्टर हैं इनमें से, और एक ये हो गया, यानी आप 66 में से करीब 10-15 टॉपिक ही पढ़ के जा रहे हो। सिलेक्शन कैसे होगा फिर आपका, बताओ जरा आप, सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, यानी इस चौथे टॉपिक के अंदर आपको क्या कुछ पढ़ना है वो समझ में आया। चौथे टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको सिद्धांत देखने हैं, महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर आपको महासागरों के बारे में, कौन कौन से महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर महाद्वीपों के बारे में सब कुछ पढ़ना है, तब जाके आपका ये चैप्टर खत्म होगा। फिर उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं किसके ऊपर, शैल, चट्टानें जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस, विशेषताएं होती हैं, ये चीज, ये अभी तक भौतिक भूगोल चल रहा है। यहां से आपका 2 नंबर से भौतिक भूगोल चल रहा है सीधा, है ना। उसके बाद आपको देखनी है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, अंतरजातीय जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और एक ठीक अगला आपका टॉपिक है कौन सा, स्थल रूप और उनका विकास कैसे हुआ है, नदियों द्वारा, वायु द्वारा, जल के बहने से, है ना, कैसी किस किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं, कैसे स्थल रूप, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म कैसे बनती हैं, उनका विकास कैसे हुआ, ये वाली चीज हो गई। उसके बाद सीधा आप आ गए आपके किसके अंदर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के अंदर। वायुमंडल का कंपोजिशन देखना है, वायुमंडल में गैसें होती हैं, एक एक गैस के बारे में पढ़ना है। डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल के ऊपर स्पेशल पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डस्ट पार्टिकल। वायुमंडल में वाटर वेपर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता होती है, उसके बारे में पढ़ना है पूरा। और फिर संरचना देखनी है, वायुमंडल के परतें कौन कौन सी हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, ये सारे 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो संगठन और एक संरचना। जब आप दोनों देख लोगे, फिर आपका एक टॉपिक बनता है सूर्य ताप, यानी सूर्य ताप पढ़ने से पहले आपको सूर्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर सूर्य से ताप पृथ्वी तक किस किस रूप में कैसे पहुंच रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर पृथ्वी पर पहुंच गया, फिर उसका वितरण कैसे हो रहा है वो आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है ना। और फिर लास्ट में आपको ऊष्मा संतुलन देखना है। क्या देखना है? हीट बैलेंस देखना है कि कितनी ऊष्मा, 100% ऊष्मा आई थी, कितनी धरती तक पहुंची, कितनी बीच में ही वापस जा चुकी है, कितनी धरती से वापस आकर कितनी यूनिट वापस गई। 100% नीचे लाना है और वापस भेज देना है 100%, इसको बोलते हैं ऊष्मा संतुलन। ये अलग से टॉपिक बनेगा आपका, ठीक है। 9 टॉपिक, ये देखो आपको चैप्टर कम दिख रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए
टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके भौतिक भूगोल से, ये भौतिक भूगोल। उसके बाद आपको देखना है वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर सर्कुलेशन। पूरे विश्व के अंदर कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं, कौन कौन सी पवनें हैं, वायु हैं जो चल रही हैं, ये सारी चीज आपको देखनी है। उसके बाद वायुमंडल में जल जो होता है, वाष्पीकरण, संघनन, जब यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, सूर्य ताप नीचे आया फिर वापिस जा रहा है, वापिस जा रहा है, तब आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कैसे बादल बनते हैं, कैसे वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और कैसे बादल बनकर फिर वो बूंदों के रूप में वापिस आता है। क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं, संघनन होता कैसे है, कंडेंसेशन होता कैसे है, रेनफॉल कितने प्रकार की होती है, वर्षा कितने प्रकार की, वर्षण कितने प्रकार का होता है, बूंदों के रूप में, है ना, बर्फ के रूप में, वो सारी बड़े टॉपिक हैं ये सारे आपके बड़े टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका वायुमंडल में जल ये हो गया, फिर विश्व की जलवायु वर्गीकरण आपको देखना है, फिर आपको क्या देखना है, हाइड्रोलॉजिकल, कैसे धरती से पानी जाता है और कैसे वापस आ जाता है, वही आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गई। और समुद्री ऊंचावत, समुद्रों के बारे में आपने महासागरों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन महासागरों के अंदर ऊपर की चीजें हम देख लेते हैं, ये पहाड़ बने हुए हैं, ये चीज बनी हुई है, ये पठार है, लेकिन समुद्रों के नीचे भी तो लैंड फॉर्म होती हैं। जैसे जैसे समुद्र में नीचे उतरते जाओ और एक एक चीज के बारे में बताते जाओ, है ना। उच्चावच यानी सबमरीन जो रिलीफ होती है, आपको पूरा बताना है, एक एक महासागर के बारे में भी बताना है, अलग अलग महासागर की सबमरीन रिलीफ, यानी 13 टॉपिक ये आपके किसके हैं, शुरुआत में फिजिकल ज्योग्राफी के रहने वाले हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। अगला है महासागरों की लवणता अलग अलग होती है, लवणता का क्या कारण होता है, ज्वार भाटाएं, तापमान, टेम्परेचर ऑफ ओशियन, ये भी आपका ओशियन ज्योग्राफी का, ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान का पार्ट हो गया। उसके बाद आपका आ गया ईवीएस वाला पोर्शन, कौन सा, ईवीएस का। ईवीएस में आपको किसके बारे में, आपको जैव मंडल के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोकेमिकल साइकिल्स, कौन कौन सी, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और अन्य जो मिनरल साइकिल्स होती हैं, ये बड़ा टॉपिक है बच्चे, अच्छे से पढ़ना है ना। उसके बाद आपकी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हो गई, उनका कंजर्वेशन कैसे करें वो हो गया। यानी ये 16 टॉपिक जो है ना, 16 टॉपिक किससे रिलेटेड हैं आपके, शुरुआत के 16 टॉपिक आपके किससे रिलेटेड हैं, भौतिक भूगोल के हैं, किसके हैं, भौतिक भूगोल के हैं, भौतिक भूगोल के हैं। शुरुआत के 16 टॉपिक जो हैं वो भौतिक भूगोल के। अब आगे चलो, वहां से फिर आगे शुरू हो रहा है इंडिया की लोकेशन और साइज, नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया का परिचय हो गया। उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी इसमें सब कुछ पढ़ना है, हिमालय के बारे में, पठारों के बारे में, है ना, मैदानों के बारे में, मरुस्थल के बारे में, तटीय मैदान, द्वीप समूह, सब कुछ आ जाएंगे इसके अंदर, 18वीं यूनिट के अंदर सब कुछ आ जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, है ना, आपको ड्रेनेज सिस्टम देखना है भारत का। उसके बाद भारत की जलवायु देखनी है, जो भारत का जलवायु वर्गीकरण देखना है, भारत की वनस्पति, भारत के वन देखने हैं, क्या वन देखने हैं, भारत की मिट्टी देखनी है, और भारत में कौन कौन सी आपदाएं होती हैं और उनसे निपटा कैसे जाए, आपदा प्रबंधन कैसे होगा, ये चीज। यानी आपके 17 से लेकर 23 तक आपका क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है। 17 से 23 तक आपका क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 17 से लेकर 23 तक। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट दे रखी हैं खाली अभी, लेकिन इन 7 यूनिट के अंदर पूरी ज्योग्राफी कवर होगी। क्या रह गया, बस खाली आपका कृषि और खनिज और परिवहन, ये 3 चीजें है ना। इनको ये 3 चीजें भी हैं, लेकिन ये आगे मेंशन कर रखी है, ये आगे मेंशन कर रखी हैं। यहां से शुरू हो गया आपका क्या बच्चे, आप कहोगे सर यहां से शुरू हो गया 24 नंबर से आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको देखना है मैप के प्रकार कितने होते हैं। अच्छा, ये सेम मैप के प्रकार कितने होते हैं, आपको नीचे एक चैप्टर और मिलेगा मैप के ऊपर। अच्छा, इसमें जो मेन है वो है मापनी के कितने पर, मापनी होती क्या है, मापनी के प्रकार क्या होते हैं, और उसमें आपको सिंपल लीनियर स्केल के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है।
डिस्टेंस मीजरिंग में कैसे काम आती हैं ये, फाइंडिंग डायरेक्शन दिशा निर्धारण में कैसे काम आती हैं ये चीज। इसमें अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो मापनी है। मानचित्र के ऊपर तो अलग से एक टॉपिक और भी दे रखा है नीचे, ठीक है। अक्षांश देशांतर समय निर्धारण कैसे होगा, ये चीजें हमारी हो चुकी हैं, मैं आपको डेमो में करवा चुका हूं। उसके बाद आपका क्या है, मैप प्रोजेक्शन, ये भी आपका मानचित्र प्रक्षेप, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। अगला भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, 29 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, 30 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, 31 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। यानी आपके कहां से लेकर 24 से लेकर 31 तक आपकी क्या रहने वाली है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। 3 टॉपिक और मिलेंगे नीचे, 3 टॉपिक और मिलेंगे नीचे। कहाँ है नीचे, ये रहे देखो, 64, 65 और 66, ये भी आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के ही टॉपिक हैं। 64, 65 और 66। मैंने कहा था ना मैप के बारे में नीचे भी अलग से मिलेगा। मानचित्र के अर्थ, महत्व, प्रकार, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, फिर कुछ स्पेशल थीमेटिक मैप कौन से होते हैं, डॉट मैप कौन से होते हैं, आइसोलेथ कौन से होते हैं, आइसोलेथ मैप कौन से होते हैं, आंकड़ों का निरूपण कैसे होता है। अच्छा, और एक आपका GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कुल मिला के 3 यूनिट तो ये हो गई, और ये मान के चलो करीब 6-7 यूनिट ये हो गई, तो 10-12 यूनिट रहनी है, और 10-12 यूनिट से 10-12 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। यहां से शुरू हो जाती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी के कंपैरिजन में कम आएंगे, लेकिन चैप्टर ज्यादा दिखा रखे हैं। हाँ, कंटेंट ज्यादा उसका है, पढ़ना ज्यादा आपको वहां पड़ेगा, क्योंकि वहां एक चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। यहां ऐसा है, फिजिकल ज्योग्राफी के मैक्सिमम चैप्टर जो हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के, मानव भूगोल के, ये ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो एक एक क्लास के अंदर 2-2, 2.5-2.5 घंटे की एक एक क्लास के अंदर ये सारे खत्म हो जाने हैं। 2.5-2.5, 3-3 घंटे की एक एक 2-2 क्लास के अंदर ये सारे चैप्टर खत्म हो जाने हैं, जिनमें हमें मानव भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन, हम कल मैं आपकी क्लास के अंदर डेमो क्लास में करवा चुका हूं। इसका नेचर, इसका सब्जेक्ट मैटर और इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, ये आज की क्लास में हमारा होने वाला है। फिर विश्व की जनजातियां, और स्पेशली एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील, है ना, कुछ विश्व की और कुछ भारत की, है ना, इनके बारे में हमें पढ़ना है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या का वितरण कैसे है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या की वृद्धि के क्या कारण है, क्या समाधान हो सकता है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें पढ़नी है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, एज ग्रुप, सेक्स रेशियो, रूरल, अर्बन, ये सारी चीजें हमें देखनी है। माइग्रेट क्यों कर रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें डिस्कस करनी है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास संकल्पना क्या है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। सेटलमेंट, अधिवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, यहां से क्वेश्चन बने हैं सीधे सीधे। नगर, कच्ची बस्ती किस प्रकार एक समस्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। फिर आपके सामने आ गया क्या बच्चे, मानव भूगोल, सीधा सीधा आपके प्राथमिक व्यवसाय कौन से हैं, फिर एक चैप्टर दे रखा है द्वितीयक व्यवसाय कौन से हैं, एक चैप्टर दे रखा है टर्सरी व्यवसाय कौन से हैं, टर्सरी, चतुर्थ, पांचवा कौन कौन से व्यवसाय, इसमें कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, सबके बारे में हमें जानना है ना। फिर ट्रांसपोर्ट दे रखा है, विश्व के लेवल पे बात हो रही है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। 3 चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं। मैंने कहा ना, ये सारे जो जितने हैं ये एक एक क्लास के टॉपिक हैं, ये सारे एक एक क्लास के। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, भारत की क्या भूमिका है उसके अंदर, आधुनिक जनसंचार के उपकरण कौन कौन से हैं, वो वाली चीज। ये पर्यावरणीय समस्याएं, वही फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट आ गया, ये भी पर्यावरणीय समस्याएं। हमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, हमें आपको एसिड रेन के बारे में पढ़ना है, हमें ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है उसके क्या कारण है, और इनसे बचने के लिए, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से वैश्विक सम्मेलन हुए हैं, वो आपको अलग से देखने हैं। ठीक है भाई। फिर आपको आना है संसाधन संकल्पना की तरफ, फिर इसका वर्गीकरण हो गया। फिर आपके वही, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, इंडियन ज्योग्राफी में आपको कृषि और खनिज पढ़ना है। कृषि और खनिज, ये खनिज ही है, नॉन बायोटिक रिसोर्स, है ना, ये खनिज ही हैं आपके, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें देखनी है। फिर कृषि के प्रकार देखने हैं और कुछ प्रमुख कृषियों के बारे में जानना है। ये फिर आपकी इंडस्ट्रीज, आपके उद्योग आ गए, औद्योगिक विकास हो गया। फिर क्षेत्रीय नियोजन हो गया। अच्छा, ये टॉपिक देखो, ये राजस्थान ज्योग्राफी दोबारा से डाल दी, ये राजस्थान ज्योग्राफी की एक यूनिट दोबारा से इन्होंने डाल दी। ठीक है, ये भी राजस्थान से रिलेटेड है।
राजस्थान से रिलेटेड आपकी रहने वाली है। ठीक है भाई। उसके बाद आपका क्या हो गया, वही आपके उद्योग और आपकी जो कृषि है इसी के ऊपर पढ़ना है। लास्ट के 3 टॉपिक जो हैं वो आपका फिर से किसके हैं, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के हैं, है ना। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्या है, सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस है ना। एक बार में सिलेक्शन लेना है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपके पास कोई 1000-2000 सीट नहीं आएंगी, आपकी मुश्किल से 150 से 200 सीट आएंगी। लाखों बच्चे उन 150 से 200 सीट के ऊपर खेलेंगे। जो सफल होगा उसकी लाइफ सेट है पूरी तरीके से। राजा वाली नौकरी है, राजा और रानी बन जाओगे नौकरी लगोगे तो, है ना। बिल्कुल टीचिंग जैसी फील आएगी, टीचर बन गए, टाइम से गए, टाइम से घर वापस आ गए। ठीक है ना, कोई सिर दर्द नहीं, कोई हेडेक नहीं। बाकी टीचर जितना हेडेक भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिर दर्द नहीं है। एक बार मेहनत कर लो, बढ़िया तरीके से कर लो। ये 66 टॉपिक बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी से लग जाओ कवर करने पूरा, है ना। जो बच्चा पूरा पढ़ के जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ हाई रहेगी। अब की बार मैं फिर से बता रहा हूं, पिछली बार बच्चों को समय नहीं मिला था, 2 महीने का समय मिला था सिलेबस आने के बाद, लेकिन अब की बार बच्चे पूरा, पहले आपको पूरा पढ़ लेना है, डेप्थ बिल्कुल गहराई से पढ़ लेना है सिलेबस को। और एग्जाम से पहले आपको एनसीईआरटी का रिवीजन कर लेना है पूरा लाइन टू लाइन, जो मैं करवाऊंगा आपको यूट्यूब के ऊपर। पेपर जब नजदीक आएगा उसके बाद एनसीईआरटी लगा के उसका लाइन टू लाइन एक एक वर्ड बता दूंगा आपको, और फिर आपको लगेगा कि हाँ हमने जो कुछ पढ़ा था उससे बाहर तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, हम तो बहुत कुछ पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस है। सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूं। अच्छा, अपने इसकी खास बात पता है क्या है, इसके अंदर हम पूरा मेंशन करते हुए चलेंगे, मैं आपको यूनिट बताते हुए चलूंगा। यूनिट नंबर 1 है ये यूनिट नंबर 25 है, ये यूनिट नंबर 26 है, ताकि आपको अंदाजा लगता रहे। मैं आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी दिखा दी, फिजिकल ज्योग्राफी, आपको पता ही नहीं है कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का ये कौन सी यूनिट है हमारी, है ना। मैं आपको यूनिट बताते हुए चलूंगा। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। किसी यूनिट के अंदर 10 क्लास भी होंगी, किसी में 5 भी होंगी, किसी में 4 भी होंगी, किसी में 1 भी होगी। ऐसे करके पूरा आपको दिखाते हुए चलना है ना। करीब मान के चलो 200 से 250 घंटे की ये क्लास आपकी रहने वाली है ज्योग्राफी के ऊपर। लेकिन हाँ, जो बच्चा पढ़ लेगा सिलेक्शन श्योर है बिल्कुल। और राजस्थान जी के जो लगभग पूरा मैं ही कंप्लीट करवा रहा हूँ इस बैच के अंदर। पहला बैच है जिसके अंदर ये चीज मैं पढ़ाऊंगा पूरी, है ना। दूसरा टीचर नहीं लगाएंगे जल्दी से। सिलेबस खत्म नहीं करना, यहाँ सिलेक्शन देना है, पूरा पूरा सिलेक्शन देना है इसके अंदर आपको। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और कल्चर, ये लगभग चीजें मैं ही करवाने वाला हूँ इस बैच के अंदर। ठीक है, तो बैच के अंदर जुड़ सकते हो जिसको जुड़ना है। पूरा मैंने आपको सिलेबस दिखाया, एक एक टॉपिक की वैल्यू बताई है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन कौन से फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, कौन से ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं, कौन से इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, नई सूचना के साथ। जय हिंद।